सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देव सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 28 अगस्त सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका 2020 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी फ्रेडरिक ओवरडिक। 2020 क्रिकेट में नीदरलैंड की 21 वर्षीय तेज गेंदबाज फ्रेडरिक ओवरडिक ने 7 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। 2020 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। फ्रेडरिक ओवरडिक ने यह कारनामा फ्रांस की टीम के साथ खेले गए मैच में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमित रोहिदास को मिला बीजू पटनायक खेल पुरस्कार। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के डिफेंडर और ड्रग फिल्कर अमित रोहिदास को ओडिशा सरकार द्वारा खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बने सोनू सूद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सोनू सूद बच्चों को गाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भावनाबेन पैरालंपिक सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है। भावनाबेन पटेल टोक्यो पैरालंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में विश्व की 5वीं रैंकिंग की खिलाड़ी बोरिसलावा पेरिच रांकोविच को 11-5, 11-6, 11-7 से शिकस्त दी। भावनाबेन पटेल ने एक पदक पक्का कर लिया है। बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब व हरियाणा का अतिरिक्त राज्यपाल बनाया गया। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। इससे पहले वीपी सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2032 ओलंपिक तक कुश्ती को गोद लेगी यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुश्ती को गोद लिया है, जिसके तहत सरकार 2032 ओलंपिक तक कुश्ती को गोद लेगी। कुश्ती खेल को गोद लेने वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहलवानों के समर्थन और बुनियादी ढांचे के लिए 2032 ओलंपिक तक 170 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने की उम्मीद है। पुणे का आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम अब नीरज चोपड़ा के नाम से जाना जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा के सम्मान में बड़ी घोषणा की गई है। पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने और एथलीट नीरज चोपड़ा भी मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल डॉग डे से किस दिन मनाया जाता है। 26 अगस्त को मनाया जाता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। यह दिन सभी नस्लों के कुत्तों के सम्मान में मनाया जाता है। डॉग इंसानों के सबसे अच्छे दोस्तों में गिना जाता है। डॉग एक ऐसा जीव जो जहाँ या जिस घर में रहता है वहीं के लोगों के प्रति अपनी वफादारी निभाता है। गाँवों में या गाँवों के बाहरी इलाकों में सुजलम अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर में अधिक से अधिक गाँवों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए 100 दिनों के अभियान सुजलम की शुरुआत की है। गाँवों में या गाँवों के बाहरी इलाकों में अपशिष्ट जल का निपटान और जलाशयों का बंद होना प्रमुख समस्याओं में से एक है। सुजलम अभियान अपशिष्ट जल के प्रबंधन में मदद करेगा, जो बदले में जल निकाय और पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। हमारे देश के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है।
पुरस्कार दिया गया है पश्चिमी बंगाल को। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है। शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र देश में हस्तशिल्प कारीगरों के लिए सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। शिल्प गुरु पुरस्कार भारत में हस्तशिल्प पुनरुत्थान के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर वर्ष 2002 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 1965 में और राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र वर्ष 1967 में स्थापित किया गया था। हाल ही मदर टेरेसा की जयंती कब मनाई गई है? 26 अगस्त को मदर टेरेसा की जयंती मनाई गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे उत्तरी मैसिडोनिया में हुआ था। मदर टेरेसा को मानवता की सहायता हेतु 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा को 1980 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चकमा संगठनों ने किस राज्य से चकमा और हानजोंग समुदायों के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है? अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा ए। चकमा संगठनों ने अरुणाचल प्रदेश से चकमा और हानजोंग समुदाय के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया। ये जातीय लोग हैं जो चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। इनमें से अधिकांश क्षेत्र बांग्लादेश में स्थित हैं। चकमा संगठनों का अरुणाचल प्रदेश से चकमा और हानजोंग समुदाय के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है। दरअसल चकमा बौद्ध हैं जबकि हानजोंग हिंदू हैं। ये लोग पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपये देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 22 अगस्त 2021 को रक्षाबंधन के मौके पर ऐलान करते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में दाखिला देने वाली छात्राओं को 20,000 रुपये दिया जाएगा। यह राशि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले छात्राओं को आवेदन करना होगा। यह आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए छात्रों को आंगनवाड़ी में लोक सेवा केंद्र जैसे महिला बाल विकास अधिकारी आदि से संपर्क करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री शुरू की गई है? बेंगलुरु में शुरू की गई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओहमियम इंटरनेशनल ने बेंगलुरु में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण शुरू की है। भारत में निर्मित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन को गैर जीवाश्म स्रोतों से बनाया जाता है जबकि नीले हाइड्रोजन को जीवाश्म स्रोतों से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? अजीजुल्लाह फाजली को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अजीजुल्लाह फाजली को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने तथा राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर जाने के बाद ACB में फजली की नियुक्ति बड़ा घटनाक्रम है। अजीजुल्लाह फजली अफगानिस्तान क्रिकेट के साथ करीब 2 दशक से जुड़े हुए हैं। वह देश में खेल की स्थापना करने वाले खिलाड़ियों के शुरुआती समूह में शामिल थे। अपना खेल कैरियर समाप्त होने के बाद उन्होंने ACB के उपाध्यक्ष और सलाहकार के रूप में भी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक समिति बनाएगी? कर्नाटक सरकार ऐसी समिति बनाएगी। बी आपका आंसर हो जाएगा। समिति की अध्यक्षता राज्य के कृषि मंत्री BC पाटिल करेंगे। यह किसानों को आसानी से बीज, उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराने के तरीकों की सिफारिश करेगा। समिति जलवायु परिस्थितियों, कृषि पद्धतियों और किसानों की भूमि जोत पैटर्न के आधार पर एक रणनीति तैयार करेगी। एकीकृत कृषि, बागवानी, डेयरी, पशुपालन, कुटीर उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक माध्यमिक कृषि। हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? कैथी होचुल यहाँ पर ऐसी महिला बनी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। कैथी होचुल न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बन गई है। न्यूयॉर्क
स्टेट कैपिटल में आयोजित निजी समारोह में उन्होंने गवर्नर के पद की शपथ ली है। कैथी होचुल न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बन गई है। न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल में आयोजित निजी समारोह में उन्होंने गवर्नर के पद की शपथ ली है। इस अवसर पर न्यूयॉर्क की चीफ जज जेनेट डी फिओरे मौजूद रही। होचुल का इस शीर्ष पद शपथ लेना ऐतिहासिक क्षण रहा है, क्योंकि यहाँ की महिलाओं ने हाल ही में पुरुष प्रधान राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक पंडित शुभंकर बनर्जी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 54 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो चुका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध तबला वादक पंडित शुभंकर बनर्जी का 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पंडित शुभंकर बनर्जी को कोरोना संक्रमित बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें संगीत सम्मान और संगीत महासम्मान से भी सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। पवनदीप इंडियन आइडल के इकलौते ऐसे प्रतिभाशाली और प्रतिभागी थे जो विभिन्न तरह के वाद्य यंत्र बजाते थे। उन्हें प्रतियोगिता की ट्रॉफी के अलावा 25 लाख रुपए का चेक और एक स्विफ्ट कार इनाम में मिली थी। निम्न में से कौन सा वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? तो ये किया गया 14,567। ये आपका आंसर हो जाए। सामाजिक न्याय तो अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार और राजस्थान सरकार की पहल पर संचालित एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर 14,567 के राजस्थान प्रोजेक्ट हेड राजीव दुबे ने यह पोस्टर भेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, DGCI ने किस जेट से 2.5 साल बाद प्रतिबंध हटाया है? बोइंग 737 से प्रतिबंध हटाया है। नागर विमानन महानिदेशालय ने बोइंग 737 मैक्स जेट विमान से गुरुवार को प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया है। उल्लेखनीय है कि साल 2019 में भारत ने 2 बड़े हादसों के बाद इस विमान पर प्रतिबंध लगा दिया था। DGCA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी इस अहम फैसले की पुष्टि की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के किस शहर में नीरज चोपड़ा ओलंपिक स्वर्ण विजेता के नाम पर बने स्टेडियम का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन पुणे में किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में नीरज चोपड़ा के नाम पर बने स्टेडियम का उद्घाटन किया। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे छावनी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन 28 अगस्त 2021 को जलियांवाला बाग स्मारक के रिनोवेटेड परिसर का उद्घाटन करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्विकास के लिए किए गए परिसर का उद्घाटन शनिवार 28 अगस्त को करेंगे। यह उद्घाटन कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 6 बजे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गुआम के अपतटीय क्षेत्र में 4 दिवसीय मालाबार अभ्यास भारत संग किन किन देशों के बीच शुरू हुआ है? तो ये अभ्यास आपका शुरू हुआ है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान की नौसेनाओं के बीच। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं के बीच क्वाड में शामिल 4 देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं के बीच गुआम अपतटीय क्षेत्र में बृहस्पतिवार को 4 दिवसीय मालाबार युद्धाभ्यास का आगाज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों की नियुक्ति हुई है? तो 9 जजों की नियुक्ति यहाँ पर हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से नियुक्ति पत्रों पर हस्ताक्षर करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 3 महिलाओं समेत 9 नए जजों को गुरुवार को नियुक्ति हुई है। निम्नलिखित में से किसने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है यहाँ पर श्रीला गणेशन ने। श्रीला गणेशन ने हाल ही में यहाँ राजभवन के दरबार में मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कुश्ती महासंघ और किसने कुश्ती समुदाय के समर्थन के लिए हाल ही में क्वेस्ट फॉर गोल्ड एट पेरिस ओलंपिक 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की है? टाटा मोटर्स ने शुरुआत की है। इस समग्र विकास कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य अगले ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के किस मंत्री ने हाल ही में खेलो इंडिया हरियाणा के तहत खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की है?
खेल मंत्री संदीप सिंह ने शुरुआत की है। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने हाल ही में अम्बाला छावनी में खेलो हरियाणा के तहत राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मलेशियाई प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी ने कैबिनेट का गठन किया, इसमें किस मंत्री पद का नाम नहीं रखा गया है? तो उप प्रधानमंत्री का नाम नहीं रखा गया है। श्री याकूब ने अपने पूर्ववर्ती का अनुसरण करते हुए कैबिनेट का गठन किया, जिसे उप प्रधानमंत्री का पद नहीं रखा गया है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।